नमस्कार, न्यूज स्पेशल का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। क्या राम के नाम पर फिर से कोहराम मचाने की साजिश रची जा रही है? राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। राम मंदिर का भूमि पूजन, चिढ़ा पाकिस्तान। रामलला विराजमान। ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड का जहरीला बयान। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा, बल्कि रामनगर में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है। लेकिन ये तो पाकिस्तान है जिसका काम है भारतीयों के दिलों में अलगाव का जहर पैदा करने की कोशिश करना। लेकिन ऐसा ही एक जहरीला बयान असुद्दीन ओवैसी का भी है। पड़ोसी मुल्क तो हमारे देश में शांति भाईचारा चाहता नहीं, लेकिन क्या असुद्दीन ओवैसी की भी नियत है कि राम नाम पर देश में कोहराम की साजिश रची जाए? उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या असुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के एजेंट हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है जब राष्ट्र विरोधी बयानों में पाकिस्तान की नियत और मिलते जुलते शब्द दोहरा दिए जाते हैं? पाकिस्तान परस्त बयानों में आखिर ओवैसी क्या साबित करने में जुटे हैं? राम जन्मभूमि की मुक्ति देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से हुई है। फैसला पुख्ता सबूतों के आधार पर आया है। सब कुछ कानून सम्मत हुआ है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस पर आपत्ति है। इस नाएतराजी से जिनकी सियासी जमीन खिसक रही है, वो फिजा में नफरत का जहर घोलकर अपने वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानना जरूरी है कि कट्टरपंथी AIMPLB की राम मंदिर को तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद जैसा हाल करने की धमकी के पीछे क्या पाकिस्तान है? बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या अब माफी मांगेगा पर्सनल लॉ बोर्ड? और आखिर कब माफी मांगेंगे असुद्दीन ओवैसी? एक तरफ राम मंदिर के भूमि पूजन पर देश एकता के राम सूत्र में बंधता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ दानवी ताकतें आपसी भाईचारे में अलगाव पैदा करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या राम राज्य की उम्मीदों में पुलकित हो रहे देश को फिर से नफरत की आग में झोंकने की साजिश की जा रही है? अयोध्या विवाद के हल के बाद अपनी तरक्की का सपना देख रहे आम मुसलमानों के पैर फिर पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो जहर बुझे तीर जैसे हैं। मनुष्य सुभैर दिव्ये पृथ्वी। श्री राम जी का ही संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। पांच 500 सालों के लंबे इंतजार और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या के राम को उनका हक मिला, उनकी जन्मभूमि मिली।
उनकी जमीन मिली और देश में उल्लास के बीच उनके भव्य मंदिर की बुनियाद भी रख दी गई। लेकिन इसी शुभ घड़ी में जानबूझकर जहर उगलने वाली कुछ आवाजें भी उठी हैं। कुछ ट्वीट किए गए जिसमें आग लगाने वाले बोल हैं। इसमें लिखा गया कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। ये वो आवाजें हैं जिनमें अयोध्या के जरिए देश में बन रहे सद्भाव के नए ताने बाने को फिर से तार तार करने की नापाक इरादे की बू आती है। एक तबका इंसाफ की चौखट पर सुलझा दिए गए अयोध्या विवाद को नया रंग देकर अपनी दुकानदारी नए सिरे से जमाना चाहता है। इस तबके की साजिश है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान लड़ते रहें। सवाल ये है कि देश का आम मुसलमान अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण में आगे बढ़कर हाथ बटाने की बात कर रहा है, तो फिर ये जहर क्यों उगला जा रहा है? तो मुझे लगता है कि जैसे 130 करोड़ जनता मिलकर राम मंदिर के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आगे जाकर वहां के मस्जिद के लिए भी सब मिलजुल कर वहां भी जो मस्जिद मुस्लिम समाज की संतुष्टि के रूप में जो भी मस्जिद बने उसमें सहयोग देना चाहिए। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी में ओवैसी की जुबान से जहर निकला, तो ऐसा ही जहरीला ट्वीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। इस ट्वीट में कहा गया कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। हागिया सोफिया का मामला क्या है ये हम आगे बताएंगे, उसके पहले आप जरा इस ट्वीट की भाषा देख लीजिए। ये जहरीले बोल तब हैं जब देश की सर्वोच्च अदालत ने रामलला विराजमान को भूमि का हक सौंपा है। ये धमकी तब दी गई जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री खुद राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या में मौजूद थे। वहीं देश के आम मुसलमान रामकाज में आगे बढ़कर हाथ बटाने की बात कर रहा है। राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जता रहा है। राम केवल हिंदू के ही नहीं है, राम हमारे मुस्लिम के भी हैं। भव्य मंदिर का निर्माण जो है कराया जाए और हम उसके समर्थन में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि अभिलंब इसको किया जाए और चूंकि हृदय में ये बस गए हैं, उनको समझ लेना चाहिए। ना बाबर रहा, ना बाबर का कोई खानदान वाला रहा, और जो लोग बाबर का नाम लेते हैं वो भी नहीं रहेंगे, परंतु वो जगह राम का मंदिर थी, राम का मंदिर है, और भव्य मंदिर राम बनकर भारत के स्वाभिमान का निर्माण वहां अवश्य होगा। इस देश में संविधान लागू है, कानून का राज है, धर्म का राज है। हैरानी की बात तो ये है कि जी हिंदुस्तान ने जब इस ट्वीट के सिलसिले में AIMPLB के सदस्य जफरयाब जिलानी से सवाल किया तो वो इस ट्वीट के दावे से मुकरते दिखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो जहरीले बोल लिख रहा है, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, वो आपको नहीं पता? आपको मैं जवाब इसके लिए नहीं दे सकता कि क्यों ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया। मैं इतनी बात कर सकता हूँ कि वो ट्वीट जो है वो जनरल सेक्रेटरी साहब के इल्म में नहीं था, उनके अप्रूवल से नहीं था, वो आजकल डिलीट हो गया होगा। जिलानी साहब, अगर आप जुबान से फिर रहे हैं तो जरा उस पर्चे पर भी गौर फरमा लीजिए जो AIMPLB के लेटर पैड पर जगह जगह घूम रहा है, और इस पर AIMPLB के ऑफिस सेक्रेटरी के दस्तखत भी हैं। इसकी शुरू की 2 लाइनें ही सुन लीजिए जो कहती हैं कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। गासिबाना कब्जा से हकीकत खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया है मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। ये अति निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस बात को समझना चाहिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और जिसको सबने स्वीकार किया है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल देश की एकता, आपसी भाईचारे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की बात बोलने से समाज में वैमनस्यता फैलती है।
जफरयाब जिलानी और ओवैसी जैसों को करारा जवाब अयोध्या विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने दे दिया है। 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला कर दिया। पूरे देश के मुसलमानों ने एक अच्छा संदेश दिया। जो है पूरे मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। 9 महीना हो रहा है, अब कोई जो है हिंदू मुसलमानों का कोई मसला अब है नहीं। कोर्ट ने फैसला कर दिया, राम मंदिर का काम शुरू है। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। जाहिर है हिंदुस्तान का आम मुसलमान सांप्रदायिकता के जहर से बचकर तरक्की की राह पकड़ना चाहता है, लेकिन खुद को मुस्लिम तबके का नुमाइंदा कहने वाले लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते। वो हिंदुस्तान के आम मुसलमानों के ज़हन में हर कीमत पर जहर घोलने की कोशिश में लगे हैं ताकि मजहब के नाम पर उनकी सियासी ठेकेदारी चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर विवादित ट्वीट में आखिर तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद का हवाला क्यों दिया? क्या इस मिसाल के पीछे कोई खास मकसद था? हागिया सोफिया आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पर्चे पर क्यों आया? यह आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। हागिया सोफिया ये तुर्की की वही मस्जिद है जिसका हवाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने विवादित ट्वीट में किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ट्वीट में धमकी भरे अंदाज में लिखा था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि हागिया सोफिया तुर्की का वही म्यूजियम है जिसे पिछले दिनों तुर्की के कट्टर राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर से मस्जिद में बदल दिया। इस म्यूजियम को मस्जिद में बदले जाने की दुनिया भर में आलोचना हुई थी, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले एर्दोगन ने न सिर्फ उसे दरकिनार किया बल्कि वहां खुद बैठकर पहली नमाज अदा की। ऐसे में सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या ये कहना चाहता है कि जब भी मौका बनेगा राम जन्म स्थान में फिर मस्जिद बना दी जाएगी? दिलचस्प बात तो ये है कि इशारे में ये धमकी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान की धर्मनिरपेक्षता के हवाले से दे रहा है। हागिया सोफिया का इतिहास अगर आप जानिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कट्टरपंथी मुस्लिम सोच दुनिया भर में क्या चाहती है। हकीकत तो ये है कि तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद असल में एक चर्च हुआ करती थी जिसे सन 1453 में तोड़-फोड़ कर मस्जिद में बदल दिया गया था। ये कारनामा इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य ने किया था। सीधे कहें तो हागिया सोफिया और अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की कहानी बिल्कुल एक ही है, जिसे इस्लामिक हमलावरों ने तलवार के जोर पर मस्जिद में बदल दिया। जबकि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ पाक कुरान, जिसे पूरा मुस्लिम समाज खुदा की आवाज मानता है, वो ये कहता है कि किसी भी धर्मस्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इस तल्ख सच्चाई को तुर्की को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने समझा था और चर्च को तोड़कर बनाई गई हागिया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया था। लेकिन पिछले 1.5 दशक से तुर्की में सरकार चला रहे एर्दोगन ने धीरे धीरे फिर से तुर्की को कट्टरपंथी इस्लाम के रंग में रंग दिया, जिसका नतीजा है कि हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद की शक्ल दे दी गई। मस्जिद बनाने के लिए दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों को तोड़े जाने का उदाहरण सिर्फ हिंदुस्तान या तुर्की भर में नहीं है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद असल में यहूदियों का सबसे पवित्र धर्मस्थल हुआ करता था, जिसे मस्जिद बना दिया गया। सीरिया का अल शेख साद मस्जिद भी कभी ईसाई चर्च हुआ करती थी। हेब्रोन में केव ऑफ पेट्रियार्क यहूदियों का पवित्र धर्मस्थल हुआ करता था, जिसे सन 1266 में मस्जिद में बदल दिया गया। 700 साल बाद 1967 में इजराइल ने इसके एक हिस्से को फिर से यहूदी धर्मस्थल बनाया। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो यहां कितने हिंदू धर्मस्थलों को तहस नहस कर मुगलिया दौर में मस्जिदें खड़ी कर दी गईं, इसकी गवाही इतिहास में भरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।